हॉल में प्रवेश करते हैं तो क्या करना चाहिए? हाँ, सर्वप्रथम नॉक करना चाहिए, है ना। पहले मंदिरों में घंटी होती थी, घंटी बजा के कि मैं आ सकता हूँ, है ना, वो नॉक करना चाहिए। तो नॉक करके फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, ये सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है? वैसे इससे भी पूर्व मंदिर में प्रवेश करते हैं आप जूते खोलेंगे, है ना। फिर क्या करना है? हाथ पैर धोने चाहिए सर्वप्रथम। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर। जगन पुराने जो प्राचीन मंदिर है वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर ये व्यवस्था होती है ना। जगन्नाथपुरी में जैसे आप अंदर सिंह द्वार से प्रवेश करने लगे तो वहाँ एक पानी का वो भरा हुआ है जिसमें पैर धोते हैं। हमारे मंदिर में टैप्स हैं तो वहाँ से पैर धोने चाहिए, हाथ पैर धो के, हाथ पैर मुंह धो के, मुंह भी धो करके प्रवेश करना चाहिए, कुल्ला करके ऐसा। और फिर जब अंदर आते हैं नॉक कीजिए। नॉक करने के बाद पहला क्या करना है? सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। तो किनको प्रणाम करना चाहिए? हाँ, या अगर दर्शन बंद हैं तो वैष्णव प्रणाम करना चाहिए, और अगर दर्शन खुले हैं तो वहीं से भगवान की जय ध्वनि करनी चाहिए। जय ध्वनि मतलब प्रणाम करते हुए श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ऐसा जय ध्वनि करते हुए प्रणाम करना चाहिए। और अगर दर्शन बंद है तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च, सबको याद है? नहीं याद है ये मंत्र? हमने सोचा था स्क्रीन पे दिखाएंगे लेकिन भगवान की कुछ और इच्छा है। तो आप ये वैष्णव प्रणाम मंत्र लिखिए कि आपको ये कुछ आज हम मंत्रों का अभ्यास भी करेंगे कि कौन से वो मंत्र हैं। तो ये वैष्णव प्रणाम मंत्र सबसे पहले टेम्पल हॉल में एंटर हुए तो जय ध्वनि कीजिए। अगर दर्शन पट खुले हैं भगवान के, पट अगर बंद है तो वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। टेम्पल हॉल में एंटर होते हैं, किसी भी गेट से एंटर होंगे, नॉक करके और प्रणाम अर्पित करना चाहिए। तो प्रणाम मंत्र क्या है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च, मेरे पीछे धराइए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और अर्थ पे मनन करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ पैरेट लाइक चैंटिंग नहीं करनी है ना, तोते की तरह तोता रटंत नहीं करना है, उसका अर्थ पे भी ध्यान करना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, कि वैष्णव कौन है? जो सभी वांछाओं, सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष होता है जो भी आप इच्छा करेंगे वो पूर्ण करता है, तो ऐसे ही वैष्णव भी कल्प तरु के समान तुलना की गई। और कृपा के सागर हैं, भगवान की कृपा को हम तक पहुंचाते हैं। और फिर मेरे जैसे ये पतिता नाम पावनेभ्यो, अर्थात कि पतितों का उद्धार करते हैं। तो उनमें से पतित कौन है? मैं। तो मुझे पावन करने वाले ये वैष्णव जिनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ठीक है, इस तरह से मंत्र के अर्थ पर मनन करना, ध्यान करना चाहिए उस समय मंत्र बोलते हो। फिर क्या करना चाहिए? खड़े हो गए, अब क्या करना है? हाँ, अब प्रभुपाद के पास जाके प्रभुपाद को प्रणाम करना है। कैसे करना है? साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम। प्रभुपाद किधर रहेंगे? सामने, दाएं, बाएं? हाँ, हमारे बाएं तरफ। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पर हैं, प्रभुपाद, तो हम ऐसे सर उधर और पैर नीचे की तरफ, इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम, प्रभुपाद को अपने बाएं हाथ की तरफ रखते हो। अच्छा, प्रणाम करते समय हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा सर प्रभुपाद के चरणों के पास हो। ऐसा नहीं है हमारे पैर, मतलब बताएंगे क्या? हाँ, खड़े हो। अब कैसे कैसे प्रणाम नहीं करना है? साष्टांग प्रणाम में 8 अंगों से हम प्रणाम करते हैं। तो वो कौन कौन से अंग हैं? मस्तक और चेस्ट और हाँ, नीज, घुटने, और हाथ और पैर। हो गए 8? हैंड हो गए, हाथ, हाँ, पेट नहीं, चेस्ट। ठीक है, हो गए 8। 2 पैर, घुटने, फिर चेस्ट और मस्तक और 2 हाथ, हो गए 8। ठीक है,
तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए। अब कैसे, ठीक है, एक सही प्रणाम करके दिखाइए, फिर हम गलत प्रणाम। अच्छा, प्रभुपाद किधर है? इस तरफ है ना, तो इतना तो ध्यान रखना है कि अपने बाएं तरफ करना है ना, प्रभुपाद को बाएं तरफ रख के। और क्या क्या गलतियां होती हैं वो देखेंगे, पहले सही वाला प्रणाम कीजिए। आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना? प्रभु सॉरी मैं पूछा नहीं है, अब बार बार उठना पड़ेगा। आज वजन कम होने वाला। तो पैरों को ज्वाइन कीजिए, हाँ ऐसे, हाथों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और हाथ हथेलियां जमीन पर स्पर्श हैं, हाँ, तो ये सही है, ठीक है। अब गलत कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं गलत? पैरों को खोलो, अरे रुक जाओ, पैरों को खोल लो और खोल लो, ठीक है। ठीक है, ये भी गलत हो सकता है। अब इसी में सारे गलतियां ऐड करते जाते हैं, ठीक। हाथों को, हथेलियों को ऐसे वर्टिकल करो, वर्टिकल, कई लोग ऐसे करते, ऐसे, हाँ ऐसे, या तो हाथ दूर भी हो सकते हैं, हथेलियां ऐसे वर्टिकल भी कर देते हैं भक्त लोग, या ऐसे भी कर देते हैं कि मांग रहे हैं कुछ, ना। ठीक, तो हाथों के भी पोजीशन गलत कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ा सांस का दिक्कत होता है ना, तो वो क्या करते हैं, गर्दन एक तरफ करते हैं, गर्दन एक तरफ कीजिए, हाँ। तो ऐसे भी प्रणाम कुछ लोग करते हैं, तो हमें उनको क्या बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, मतलब हमें उनमें गलती नहीं देखनी है। ये क्या है, ये कुछ भक्तों को सांस की दिक्कत होती है, जब वो प्रणाम कर रहे हैं तो उनको सांस नहीं आ रहा है, तो वो गर्दन इधर करते हैं, ठीक है। वैसे जिनको दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है, तो वो सर, ये ललाट जमीन पर लगना चाहिए, है ना, ठीक है। अभी एक हाथ ऐसे कर लीजिए, एक हाथ से प्रणाम कीजिए, एक हाथ से प्रणाम, ठीक है। कई लोग ऐसे कुछ करते हैं, या हाथ में कुछ है उनके, है ना, बीड बैग है, तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, ये स्क्रीन चलता तो अच्छा था। बीड बैग के साथ प्रणाम कीजिए। बीड बैग कहाँ है, बीड बैग कहाँ है, बीड बैग दीजिए, बीड बैग के साथ प्रणाम कैसे करेंगे? सही प्रणाम बताइए पहले, बीड बैग के साथ। हाँ नहीं, ये गलत है, ये गलत है, पीठ पर नहीं रखना है। कैसे करना है? हाँ, हाथ में ऐसे रख के रेस्पेक्ट देते हो, जमीन पे नहीं लगना है, देना है। और पैरों को ज्वाइन कीजिए, पैरों को ज्वाइन करना आपके लिए एक तपस्या होगी, ठीक है, आदत नहीं रही। तो पैरों को ज्वाइन करके हाथ को ऐसे रख के बीड बैग ऐसे प्रणाम किया जा सकता है, ठीक। उठ जाइए, ठीक है, हाथ पूरे खुले रहने चाहिए। अच्छा, कि कोई अगर गलत कर रहे हैं तो हमें उनमें दोष नहीं देखना है ना। हमें औरों को सिखाने के लिए हम वैष्णव सदाचार नहीं सीख रहे हैं, अभी टीचर नहीं बनना, अभी हम ना स्टूडेंट बनना। तो हमें सीखना है सही प्रकार से प्रणाम कैसे होता है, इसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा मस्तक कहाँ हो, प्रभुपाद के चरणों के पास होना चाहिए। हमारे पैर प्रभुपाद के सामने नहीं होने चाहिए, हमारे पैर नीचे होने चाहिए, हमारा मस्तक प्रभुपाद के सामने होना चाहिए, जहाँ से प्रभुपाद देख रहे हैं। ऐसा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। और अब उसके अलावा एक और प्रणाम होता है ना, क्या होता है? पंचांग प्रणाम। तो पंचांग प्रणाम या तो वो कैसे किया जाता है, कीजिए। हाँ हाँ, प्रभुपाद इधर ही। कोई पतले दुबले व्यक्ति आई है, इनका पेट दब जाएगा अगर मैं कहूँगा भी। वो और इधर हिप्स नीचे लाओ। हाँ वही कह रहा हूँ ना, इसलिए इधर। हाँ आपका, अच्छा कोई धोती कुर्ता वाले कोई नहीं है? ठीक है, आप पिक कीजिए। जिनको हेल्थ अलाउ करती, अभी पीछे बैठ जाओ। चलिए मैं करके बताता। आप कर लोगे? हाँ, किसको आता है करना? आपको आता होगा, सही से करो। वैसे हाँ हाँ, ऐसे करना है। ये है पंचांग प्रणाम, ठीक है। नहीं होता है, वो कुछ दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, तो फिर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पूरा प्रणाम ये है कि हम बैठ करके पैरों को ज्वाइन करके, और पैर, ये जो हमारे तलवे हैं वो आकाश की ओर रहेंगे, है ना। एक बार करो वापस। हाँ ऐसे, तलवे आकाश की ओर, है ना। ऐसे अंगूठे नहीं लगाने, ठीक है प्रभु। हाथ पूरे जमीन पे लगे हुए थे, खुले हथेलियाँ, ठीक है। तो ये पंचांग प्रणाम है, सही तरीका, ठीक। और कभी किसी के पास कुछ भी वस्तु है, बीड बैग ही नहीं, कोई भी चीज़ है हाथ में, अगर आप पॉकेट में डाल के फिर प्रणाम कर सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पॉकेट में नहीं जा रही, हाथ में है, तो वैसे ही कीजिए जैसे हम
हाथ टच होते हैं, हाथ पूरे हाँ, या तो किसी स्थान पे रख करके फिर प्रणाम कीजिए, वो भी ठीक है। अगर नहीं रखने की जगह हाथ में रखना है तो इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। तो हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, तो उस समय हम क्या करना है, हमें क्या बोलना है? हाँ, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना है। तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र मेरे पीछे दोहराइए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये मंत्र सही से ध्यान रखते हुए और इसके भी अर्थ पे, जो भी आप मंत्र बोले उसके अर्थ पे मनन करना चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ भी आप पढ़िएगा और उसे याद रखिएगा। इसमें एक गलती अक्सर भक्त करते हैं, सरस्वती देवी कर देते हैं। क्या है? नमस्ते सारस्वती देवे। तो क्या अर्थ है सारस्वती देवे का? हाँ, हैंड रेस कीजिए। सारस्वती देवे क्यों है वहाँ पर? हाँ प्रभु बताइए। उनके गुरु महाराज को कैसे? नमस्ते सारस्वती देवे, उनके गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे पुत्र के रूप में, है ना, आध्यात्मिक पुत्र। जैसे वासुदेव किसका नाम है? वासुदेव कौन है? हाँ, भगवान कृष्ण का नाम है वासुदेव। क्यों है? उनके पिता का नाम है वसुदेव, तो वसुदेव उससे बने पुत्र कौन है? वासुदेव। ऐसे ही सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, तो उनके आध्यात्मिक पुत्र का नाम क्या हो गया? सारस्वती देवी। मतलब ये चतुर्थी विभक्ति है कि जैसे हम बोलते हैं ना कृष्णाय नमः, तो ऐसे ही सरस्वती से बनेगा सारस्वती। सरस्वती के शिष्य तो हो गए सारस्वती, लेकिन उनको अगर प्रणाम करें तो सारस्वती देवे, है ना, वैसे प्रणाम किया जाता है। नमस्ते, तो नमः ते, उनको नमस्कार। किनको नमस्कार? जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पुत्र, आध्यात्मिक पुत्र हैं, यानी शिष्य हैं। तो नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिण। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री भगवान श्री गौरांग की वाणी, उनके संदेश को, उनकी शिक्षाओं को उन्होंने प्रचार किया, है ना। कौन है वो? शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद का पूरा नाम क्या है? सन्यास के बाद, है ना। हाँ, सबको पता है, पीछे बताइए प्रभु। हिज डिवाइन ग्रेस। हाँ, मतलब कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस। हाँ, AC का फुल फॉर्म क्या है? अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद, तो अभय चरणारविंद आगे भक्ति वेदांत स्वामी। हाँ, इस तरह से हम प्रभुपाद का ये पूरा नाम हम बोलते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। तो ये प्रभुपाद का पूरा नाम। हाँ, तो ये प्रणाम मंत्र हम प्रभुपाद को जब प्रणाम करेंगे तो ये मंत्र चारों पंक्तियों का उच्चारण करते हैं, फिर हम खड़े होते हैं और फिर हम आगे कहाँ जाते हैं? ठीक है, गेट से एंटर हुए, प्रभुपाद के पास आए, प्रणाम किया, अब कहाँ जाएंगे? हाँ, भगवान को, राधा माधव को अपने बाएं तरफ रखते हुए प्रणाम करें। तो अक्सर कुछ भक्तों को ध्यान नहीं रहता, उनके वो कहाँ प्रणाम करते हैं? जहाँ प्रभुपाद है वहीं सामने प्रणाम करते हैं, तो उनके पैर किस तरफ होते हैं? हाँ, तो ये नहीं करना है। थोड़ा सा प्रभुपाद के सामने नहीं करना है, थोड़ा इधर या इधर, समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद इस तरफ बैठे हैं, यहाँ पर भगवान है, तो आपको प्रभुपाद की तरफ पैर करने नहीं है, या थोड़ा सा इधर हो जाइए या थोड़ा उधर होके प्रणाम कीजिए, है ना। ठीक है, कई भक्तों को ध्यान नहीं रहता,
वो देखते नहीं पीछे प्रभुपाद हैं, प्रणाम कर देते, नहीं, पैर नहीं करने हैं। आगे हम देखेंगे कि भगवान की तरफ भी हमें पैर नहीं करने चाहिए, ऐसे ही वैष्णवों की तरफ भी हमें पैर नहीं करने चाहिए। अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारे पैर वैष्णवों की तरफ ना हो। तो इसलिए प्रभुपाद से थोड़ा सा सामने से या तो बाएं तरफ या दाएं तरफ रह के फिर प्रणाम करना चाहिए भगवान को। तो भगवान को प्रणाम करते समय भी हमें क्या करना है, हमारा सर भगवान के चरण कमलों के सामने हो, इस तरह से हमें प्रणाम करना है। और वहाँ भी हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक है तो हमें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, जिसका हमने सही प्रकार से अभी डेमो देखा था। तो फिर वहाँ प्रणाम करते समय क्या करना है, तो वहाँ प्रणाम का क्रम कैसे रहता है, अगर आपके पास समय है तो क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम वहाँ पर भी प्रभुपाद है ना, तो प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। फिर हाँ, फिर हमें पंचतत्व शिशि गौर निताय को प्रणाम करना चाहिए और फिर राधा माधव को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से क्रम में ऊपर जाना चाहिए, जो हम मंगलाचरण में भी करते हैं ना। मंगलाचरण में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से तो गुरु को प्रणाम, फिर उसके बाद रूप गोस्वामी जी को प्रणाम। या जो मंगलाचरण के 4 पंक्तियां हैं ना, उनको देखेंगे तो समझ में आता है। मंगलाचरण समझ रहे, वंदे हम श्री गुरु श्री, तो उसमें है पहले गुरु, फिर गुरु परंपरा, श्री गुरु वैष्णवांश, सभी आचार्य वृंद को, वैष्णव मतलब वहाँ पर है आचार्य वृंद, पहले अपने गुरु, फिर गुरु परंपरा, पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रणाम, फिर अगली लाइन में षड गोस्वामी को प्रणाम, फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम, फिर उसके बाद राधा कृष्ण ललिता विशाखा इत्यादि को, उनको प्रणाम। तो ऐसे ही हमें भी क्रम से प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, गौर निताय को प्रणाम करना चाहिए, फिर श्री राधा माधव को प्रणाम करना चाहिए। तो इनके मंत्र भी याद होने चाहिए। प्रभुपाद का मंत्र अभी हमने अभ्यास किया। फिर किसे प्रणाम करना चाहिए, गौर निताय को प्रणाम करना चाहिए। तो क्या मंत्र हैं उनके, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु का है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। अच्छा, कुछ जगह है, कुछ मंत्रों में नामिने और कुछ में है नामने। तो आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और बार बार मंत्रों को देखना चाहिए कि कहीं मैं त्रुटिपूर्ण रूप से तो मंत्र उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, है ना। कई बार क्या होता है, अभ्यास धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नामने गौर तुषे नमः। यहाँ है नामने गौर तुषे नमः, ठीक। तो ये मंत्र कौन शेयर करेंगे, कहाँ, अभी आप लोगों का कुछ ग्रुप बना है, ग्रुप है, तो ये सही से एक बार मुझे चेक कराइएगा। नहीं, एक बार फिर भी चेक कराइएगा, है, ठीक है। तो सारे मंत्र चेक कराना। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, पहले वैष्णव का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, फिर गौर निताय का। नित्यानंद प्रभु का क्या प्रणाम मंत्र है, पता है किसी को? तो अभी तक क्या कर रहे हैं, गौर निताय की जय। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र भी याद करना, और इनका अर्थ भी, है ना। मंत्र और अर्थ हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। तो उनको पहले क्या होगा, आपको एक दिन में याद नहीं होने वाले हैं। तो मैंने कैसे अभ्यास किया था, मैं पहले जो भी मोबाइल है कुछ है, पहले खड़े खड़े वो मंत्र उच्चारण करता था। प्रभुपाद के सामने जाएंगे या प्रणाम कीजिए, फिर वो मंत्र देख करके उच्चारण कीजिए। तो आप बार बार करते करते फिर वो याद हो जाएगा। आप प्रणाम कीजिए लेकिन मंत्र भी उच्चारण कीजिए बाद में, फ़ोन से देखिए या कहीं भी कैसे भी देख करके, तो आपको धीरे धीरे वो अभ्यास होकर याद हो ही जाएगा। कुछ समय में याद हो जाएगा, हो सकता है 10-15 बार में ऐसे करते करते याद हो जाए। तो आप ऐसा अभ्यास कीजिए कि जब भी आप विग्रहों को, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं तो साथ में मंत्र पढ़ना है। पहले क्या करना पड़ेगा, एकदम से याद नहीं होगा, आपको वो पढ़ना है मंत्र, ठीक है। तो एक कुछ शीट जैसा बनाइएगा जिसको ओपन किया जा सके और सारे मंत्र आ जाए, है ना, एक वर्ड फाइल या ऐसा कुछ। तो उसमें आप सारे मंत्र एक जगह रहेंगे तो बोल सकते हैं।
तो नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने। एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कलौ कलमश नाशाय जानवे पतये नमः। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु का फिर इसका अर्थ भी बहुत सरल सा है कि वो प्रेमानंद प्रदायन है, कि वो प्रेमानंद, प्रेम आनंद, कृष्ण प्रेम का आनंद प्रदान करते हैं, जानवा माता के पति हैं और कली के कलमश को नाश करने वाले। इनके अर्थ बहुत सरल हैं, तो अर्थ पे मनन करते हुए ये प्रणाम मंत्र उच्चारण करने चाहिए। और इसके बाद गौर निताय का प्रणाम मंत्र के बाद राधा माधव का प्रणाम मंत्र। तो राधा माधव का प्रणाम मंत्र में क्या है? प्रणाम मंत्र याद है सबको, जो हम मंगलाचरण में भी बोलते हैं ना, क्या है आप बताइए? हाँ, तो थोड़ा जो त्रुटि कुछ होती है मंत्र में, तो उसके लिए कैसे, जैसे प्रभु जी ने बोला, तो थोड़े थोड़े से कुछ लेटर्स कुछ मिस्टेक हैं, तो उसको कैसे ठीक करना है? मंत्र देख करके उच्चारण करना है थोड़े दिनों में। थोड़े दिन बाद, एक हफ्ते बाद वापस मंत्र देखिए तो आपको पता लगेगा मैं बंधो की जगह बंधु बोलता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु नहीं है, सिंधो है वहाँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, तो वहाँ बंधो है। तो आप देखेंगे मंत्र में बंधो है, मैं बंधु बोलता हूँ, तो ऐसा फिर धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो बार बार देखना है मंत्रों को, है ना, उससे। और फिर श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है? हाँ बोलिए। हाँ, तो ये श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र, ये हमें उच्चारण करना चाहिए। ये करने के बाद कई भक्त सर्कल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रभुपाद गुरु परंपरा की जय ऐसा बोल सकते हैं, और फिर गौरनिताय का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, राधा माधव का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर वापस वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च जय श्री कृष्ण चैतन्य और हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसे ये पूरा प्रणाम मंत्र जो हम मंगलाचरण में करते हैं, गुरु से प्रारंभ करके वापस लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र पर खत्म करते हैं, ऐसे ही वहाँ भी प्रणाम करते समय प्रभुपाद को प्रणाम कीजिए, गौरनिताय को प्रणाम कीजिए, राधा माधव का प्रणाम करके फिर सभी वैष्णवों को प्रणाम करके जय श्री कृष्ण चैतन्य और हरे कृष्ण महामंत्र। समझ में आया? आप लोगों को सर्कल समझ में आ रहा है? गुरु से प्रारंभ किया और हरे कृष्ण महामंत्र पर खत्म किया। इस तरह से भक्त लोग जो मंगलाचरण करते हैं वैसा ही वहाँ पर भी प्रणाम करते हैं। ठीक, तो ये मंदिर में, हाँ प्रभु, हाँ हाँ, तो वैसे जो मंत्र वहाँ पर दिया है उसमें राधे है, तो वो भी ठीक है। और वैसे हमें बदलना नहीं चाहिए, मना करते हैं आचार्य, लेकिन कोई अगर बोल रहा है तो हमें भाव देख लेना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, अभी जो आप त्रुटियाँ करते हैं, तो वो भगवान तो क्या है, भावग्राही जनार्दन है ना, वो इतना त्रुटि नहीं देखते, लेकिन भक्त क्या अभ्यास करता है कि मैं सही से उच्चारण करूँ। तो जो मंत्र, जो पुस्तक में दिया हुआ मंत्र है, वो राधे वृंदावनेश्वरी है। आप देखेंगे तो भगवद गीता के मंगलाचरण, भूमिका के प्रारंभ में मंगलाचरण दिया है, वहाँ भी यही मंत्र दिया, तो वो उच्चारण कीजिए। उनका भाव, कई भक्तों का भाव कुछ अलग अलग भाव होते हैं कि मैं श्री राधे बोलूँ तो श्री राधे बोलते, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें वही बोलना चाहिए जो पुस्तक में दिया है, ठीक है। और हमें किसी को करेक्ट करते हुए नहीं कि आप गलत कर रहे हो, नहीं, ठीक है उनको। हाँ, जैसे भी आपने प्रणाम की सारी प्रोफाइल से प्रणाम लेके सारा फिर वाला प्रोफाइल गौरनिताय की प्रणाम करके जब हम सारा प्रणाम हरे कृष्ण मंत्र करने लगते हैं, तो कभी जैसे मैं अपने लेडीज में बोलता हूँ प्रोफाइल जी की जय, भक्तिस्नान वाला जी की जय, तो ऐसे भी वहाँ पे आचार्य की जय बोल सकते हैं। हाँ, जय ध्वनि ना, वो तो कर सकते, वो कोई जय ध्वनि अलग है और प्रणाम मंत्र अलग है। जय ध्वनि हम तो जय क्यों करते हैं? अच्छा ये बताइए, हम क्यों करते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय श्रेष्ठ है, और शुद्ध भक्त की जय। हाँ, तो उससे क्या होगा? क्यों जय कर रहे हैं? रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के उत्तर सही है, आदर के भाव से। और
और हाँ, तो उनका उनका क्या कर रहे हैं? जय मतलब क्या होता है? ग्लोरी, है ना, ऑल ग्लोरीज टू देम, है ना, उनकी जयकार कर रहे हैं। इसका ठीक है, उन्होंने भगवान की सेवा में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं ना, इतने सारे लोगों का उद्धार किया है, तो उनकी जय, जय मतलब उनकी ग्लोरीज हैं, उनकी ग्लोरीज हर जगह फैलनी चाहिए। मेरी ग्लोरीज नहीं फैलनी चाहिए। किनकी ग्लोरी है? उनकी। मैं जो भक्ति कर रहा हूं इसके लिए जय किसकी है? शिल प्रभुपाद। उनकी जयकार करने से हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट उनको दे रहे हैं। कुछ भी हमें प्राप्त होता है तो भक्त क्या करते हैं, है ना, आप देखेंगे भागवतम क्लास में बोलते हैं कि भागवतम क्लास दी श्री गौर हरि प्रभु की जय, तो वो किसकी जय है? वो शिल प्रभुपाद की जय, है ना। हम उनको ट्रांसफर करते हैं। तो जो भी व्यास आसन पे बैठा होता है वो क्या कहते हैं? अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव। वो हम क्या कर रहे हैं? उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि इन्होंने ये सब किया है। जो भी हम कुछ भी श्रेष्ठ देख रहे हैं जीवन में, कुछ बदलाव देख रहे हैं अपने औरों के जीवन में, तो उसका क्रेडिट किसको है? शिल प्रभुपाद। इसलिए हम इतना जय जयकार करते हैं। जयकार क्यों कर रहे हैं? कि उनकी ये ग्लोरी है, उनका ये उपलब्धि है, और किसी का अचीवमेंट नहीं है, ये उन्हीं का अचीवमेंट है ना, उन्हीं की ग्लोरी है। उनकी ग्लोरी हर जगह फैलनी चाहिए, किसी और की नहीं, है ना। ये अभिप्राय है, मेरी ग्लोरी नहीं, मतलब मुझे अपनी जयकार नहीं करनी है, उनकी जयकार। ठीक। हाँ, तो आपका प्रश्न था जय ध्वनि बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। और क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी प्रणाम कर दिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? दर्शन करेंगे। तो दर्शन करते समय कैसे दर्शन करना है उसका भी एक एटिकेट है। शिष्टाचार क्या है कि भगवान के दर्शन किस तरह से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कौन बताएंगे? दर्शन कैसे करने चाहिए प्रभु भगवान के? प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके खड़े हो गए। हाँ, भगवान के चरण कमलों से दर्शन कर। ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो चरण कमलों से दर्शन प्रारंभ करना चाहिए। तो चरण कमलों का दर्शन करते हैं तो उस समय हमें भगवान के प्रत्येक अंग का दर्शन करते हुए उन अंगों का भी गुणगान स्मरण करना चाहिए। तो भगवान के चरण कमलों की क्या ग्लोरी है, क्या विशेषता है? हाँ यही चरण कमल कालिया नाग के फनों पर नित्य। ठीक है, आचार्य कुछ और भी बता, ये भी उत्तम है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ क्या है और भी बताते हैं। किसके समान है? कैसे? आप ये स्मरण करते हो? कौन से सागर है? भगवान के चरण कमल सागर से क्यों तुलना कर रहे हैं? हाँ, हाँ, तो चरणों की तुलना कमल से भी की जाती है। तो कमल के सदृश कोमल हैं भगवान के चरण कमल, और सुंदर हैं, है ना, कमल के समान, कमल से तुलना की जा रही है। और हाँ, क्या है? एकमात्र शरण है। तो भक्त ऐसा क्यों कहता है मेरी शरण, या मुझे भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी है, और कहीं की शरण क्यों नहीं लेनी है? इन्हीं को बताने दीजिए। चरण कमल ही एकमात्र मेरे आश्रय है, मेरी शरण है। क्यों? चरण कमल के अलावा और कुछ क्यों नहीं आश्रय ले रहा? भगवान के हस्त कमल है ना, हाथ भी तो है, हाथ से भगवान आशीर्वाद भी देते हैं ना। चरण कमलों का आश्रय क्यों ले रहा है? हाँ प्रभु। पता नहीं इसका क्या रेफरेंस है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। तो भक्त, भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं आप देखेंगे तो यही कहते हैं, भगवान मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। तो सभी यही कह रहे हैं, चरण कमलों में स्थान दीजिए। इसका मतलब उनका स्थान क्या है भक्तों का?
हाँ, तो वो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उन्नत कोटि के वैष्णव, वो भगवान के चरण कमलों में स्थान चाहते हैं, तो सभी वही हैं। तो इसलिए हमें भी क्या चाहिए? भक्तों की संगति चाहिए। भगवान के चरण कमलों से हमें क्या प्राप्त होगी? भक्तों का संग, क्योंकि भक्त वही हैं, ऐसा भाव रहता है। और उन शुद्ध भक्तों का ऐसा क्यों भाव है कि हमें भगवान के चरण कमलों में रहना है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत निम्न समझते हैं, विनम्र रहते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान मुझे तो कहीं और स्थान मत दीजिए, कम से कम आपके चरणों में, अर्थात आपकी सेवा में लगाए रखिए। इसके कई अर्थ हैं चरण कमलों का। एक अर्थ ये भी होता है कि भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाए रखें, है ना। चरण कमलों में इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है प्रभु? क्या समझ में आया? क्या अर्थ है किसका? हाँ, चरण कमलों का आश्रय जो है, वहाँ शुद्ध भक्त चरण कमलों में रहना चाहते हैं। तो क्यों रहना चाहते हैं? इसका अर्थ क्या है? कि वो भगवान की सेवा चाहते हैं। सेवा के लिए क्या चाहिए? भगवान का आश्रय चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, अर्थात वो कहते हैं चरण कमलों में। और दूसरा, हमारा अभिप्राय ये भी रहना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त वहाँ स्थित हैं, भगवान के चरण कमलों में, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें भी वही आश्रय चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि भक्ति भक्तों के संग में ही संभव है। प्रभुपाद भागवतम के 4 स्कंद में लिखते हैं, अगर कोई ये सोचता है कि मैं भक्तों के संग से बाहर जाके भक्ति कर लूँगा अकेला एकांत में, तो क्या है? वो बहुत बड़े हेलुसिनेशन में है, वो सम्मोहित है ना, बहुत बड़े भ्रम में है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं भक्तों के संग से बाहर रह के भक्ति अच्छे से कर लूँगा, तो इसलिए भक्त का आश्रय क्या है? भगवान के भक्तों का संग। हमें जो आश्रय चाहिए, शरण चाहिए, वो कहाँ चाहिए? भक्तों के संग में चाहिए। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है भक्तों के संग में, है ना। दिक्कत भी अगर होती है तो क्या करना चाहिए? तो भी भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग के अतिरिक्त भगवान कहीं उपस्थित नहीं होते। भगवान कहाँ उपस्थित है? भगवान बताते हैं नारद मुनि को, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता हूँ? भक्तों के संग में। जहाँ भक्त मेरा संकीर्तन कर रहे हैं वहीं मैं उपस्थित रहता हूँ। ना योगियों के हृदय में हूँ, ना मैं वैकुंठ में हूँ। मैं जहाँ मेरे भक्त साथ में मिलकर के संकीर्तन मेरी सेवा में लगे हैं, वहीं मैं रहता हूँ। तो इसलिए भक्तों के संग के बिना भक्ति संभव नहीं। तो चरण कमलों का हमने चर्चा की कि भगवान के चरण कमलों पे कि हम कहते हैं भगवान आपके चरण कमलों की शरण दे दीजिए, इसका मतलब भक्तों का संग दीजिए, भक्तों के संग में आपकी सेवा कर सकूं। लेकिन मेरा अर्थ था हमें चरण कमलों में अभी कुछ मांगना नहीं है, सीधा भगवान से मांगना नहीं है। अभी क्या करना है? गुणगान करना है, स्तुति करनी है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्तुति। मांगना नहीं चाहिए, सीधा अपनी लिस्ट, भगवान ये मेरी लिस्ट है, इसको देखिए थोड़ा, ये सब नहीं करना। पहले क्या करना है? स्तुति करनी है। तो स्तुति कैसे करनी है? भगवान के चरण कमलों की स्तुति कीजिए। भगवान आपके चरण कमल है एकमात्र आश्रय, ठीक है। और भगवान के चरण कमल क्या है? जगत पावन है। कैसे हैं? जगत को पवित्र करने वाले। हाँ प्रभु, हाँ, उनके चरण कमलों से गंगा प्रकट हुई हो। तो गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई। कथा पता है ना सबको कैसे प्रकट हुई? किसे नहीं पता है? गंगा जी भगवान के चरण कमलों से प्रकट हुई, नहीं पता है काफ़ी भक्तों। तो आपको पता है कैसे? नहीं, पीछे। हाँ, 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 भागीरथ ऋषि, वो भागीरथ नहीं, उससे पहले एक और घटना हुई है। भागीरथ की तपस्या से पहले एक और घटना हुई है। नहीं, वो तो भागीरथ ऋषि की कथा के अतिरिक्त कोई कथा है, वामन देव की कथा है ना। तो भगवान जब बलि महाराज ने कहा भगवान मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाया। तो पहले कदम में भगवान ने सारे उच्च लोक वर्टिकल नाप लिया सब कुछ पहले कदम में। तो जब नाप रहे थे तो नापते नापते ब्रह्मांड के परत में छेद हो गया अंगूठे से। तो वहाँ से जो बाहर कारण सागर का जल था वो अंदर प्रवेश किया, और वो जो जल आया है, जो आध्यात्मिक जल है, जिसमें भगवान
कर्णोदक्षाय विष्णु है ना, योग निद्रा में विश्राम करते हैं, वो जल अंदर प्रवेश किया तो वो क्या कहलाया है, वो विष्णुपदी है ना। तो जब विष्णुपदी फिर वो स्वर्ग में आया तो उसे कहते हैं स्वर धुनी, उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे आप देखेंगे बद्रीनाथ गए हैं कुछ लोग, कोई गए हैं बद्रीनाथ, नहीं गए। तो बद्रीनाथ में जो गंगा है, गंगा बाद में बनती है देवप्रयाग के बाद, उससे पहले क्या है, अलकनंदा ना, वहाँ अलकनंदा है। और दूसरी तरफ से भागीरथी आती हैं है ना, जो गंगोत्री से, वो वहाँ आके देवप्रयाग में मिलती हैं, फिर क्या बनती है, गंगा बनती। तो ऐसे अलग अलग नाम हैं उसी धारा के। तो स्वरधुनी है, फिर वो नीचे आती हैं तो वो गंगा बनती है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान के चरण कमलों का अभिषेक करके जो जल आया है, भगवान का चरणामृत क्या है, गंगा है। चरणामृत समझते हैं ना, चरण का अभिषेक होता है तो चरणामृत मिलता है। तो ऐसे तो भगवान के चरण कमलों से जो चरणामृत, जो गंगा आई है, वो जगत को पवित्र करती है, तीनों लोकों को पवित्र करती है। वो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्गलोक में स्वरधुनी के नाम से है, इस तरह से यहाँ गंगा है, और निम्न लोकों में भी वो बहती हैं। तो तीनों जगत को पावन करने वाला जल भगवान के चरण कमलों से। और क्या भगवान के चरण कमलों की स्तुति है? हाँ हाँ हाँ, उन्हें एक नाव से भी तुलना करते हैं भागवतम में, कि वो चरण कमल का आश्रय ग्रहण करके, उस नाव का आश्रय, उस नाव में बैठ करके व्यक्ति भव सागर को पार कर सकता। तो वो दोनों से मिलना है। और कोई स्तुति कुछ विशेष स्पष्ट वो बताइए, विशेषता, हाँ मतलब विशेष लीला, विशेष कार्य उन्हीं चरण कमलों का। हाँ, गजेंद्र ने भगवान घड़ियाल ने गजेंद्र के चरण पकड़ लिए, तो वहां भी आचार्य कहते हैं भक्त का चरण पकड़ा था इसलिए उद्धार हो गया, वो एक टीका है। लेकिन भगवान के चरण कमल, हाँ क्या, अच्छा हाँ, तो वो है कि भगवान की सेवा में लग जाए। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं, क्या है चरण कमलों के, क्या विशेषता है? और कोई विशेषता? बहुत सारी विशेषता। हाँ हाँ हाँ, तो भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर भी क्या हो गए, सजीव हो गए, है ना। तो भगवान के चरण कमलों की बहुत, तो ऐसे स्मरण करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। भगवान आपके चरण कमलों के आश्रय से किसी पापी का उद्धार, किसी के पाप में जीवन से भी मुक्त हुआ वो, है ना, अहिल्या पाप में जीवन से मुक्त हो सके। और क्या स्तुति है भगवान के चरण कमलों की? सारे लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, है ना, और वही लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, भगवान के चरण प्रक्षालन कर रही हैं, चरण को मसाज कर रही हैं, है ना। तो ये भगवान के चरण कमलों की स्तुति। इस तरह से चरण कमलों का स्तुति करते हुए दर्शन करना चाहिए कि भगवान के चरण कमल कितने विशेष हैं। फिर आगे, हाँ थाइज, है ना, क्या इनको पिंडलियाँ, है ना, उनका स्मरण करना चाहिए। तो वहाँ पूरा योगी कैसे कैसे हर एक अंग का स्तुति करते हुए, गुणगान करते हुए ध्यान कर रहा है, दर्शन कर रहा है। ये भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है 28वें अध्याय में, कि कैसे एक एक अंग पर योगी ध्यान कर रहा है, दर्शन करते हुए भगवान के एक एक अंग को ध्यान करता है और स्तुति कर रहा है साथ साथ। तो भगवान के जांघें जो हैं, बताया जाता है उनमें देवताओं का वास है, शक्ति मिलती है देवताओं को। भगवान के नाभि की क्या विशेषता है, फिर ऊपर दर्शन करते आएंगे। भगवान के पिंडलियाँ हैं, जांघें हैं, फिर कटी प्रदेश, कमर है, तो कमर पे दर्शन करते हो, नाभि के दर्शन होते। तो नाभि की क्या विशेषता है भगवान की? हाँ, तो भगवान के नाभि से जो कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जो कमल है वही 14 लोकों का आधार है। सारे 14 भुवन उसी पे ही आश्रित हैं, है ना। और नाभि के लिए कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है ना, नमः पंकज नाभाय, नाभाय नमस्कार कर रही हैं। जिन भगवान का एक नाम है पंकज नाभ, क्या नाम है? हाँ, तो जिनके नाभि से पंकज कमल प्रकट हुआ और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पूरी सृष्टि उसी से हुई है। ठीक है, इस तरह से फिर भगवान के वक्ष स्थल के दर्शन करने चाहिए। तो उसकी क्या विशेषता है? वक्ष स्थल की एक विशेष चीज़ है।
हाँ हाँ, भगवान के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी का वास है। कैसे? नहीं, कैसे, किस रूप में है? ट्रायंगल। हाँ, ऐसा तुलना करते हैं कि एक लक्ष्मी जी श्रीवत्स के रूप में वहाँ पर वास करती हैं। श्रीवत्स, वत्स यानी वक्ष स्थल भी होता है जो नज़दीक होता है, और श्री मतलब लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी का वास स्थान है। अब कई जगह लिखा है कि वो स्वर्णिम बाल के रूप में वहाँ पर है, लेकिन लक्ष्मी जी की उपस्थिति है भगवान के वक्ष स्थल पर। ठीक है, फिर आगे वक्ष स्थल के बाद किसके दर्शन करेंगे? भगवान के, ठीक है, गर्दन, ग्रीवा। तो गर्दन की क्या विशेषता है? गर्दन की, वहाँ योगी जो बता रहे हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो वो गर्दन ग्रीवा की तुलना करते हैं कि ग्रीवा पे जो रेखाएं हैं, जैसे शंख में रेखाएं होती है ना, शंख को आप देखेंगे तो शंख के ऊपर ऐसे सर्कल बने होते हैं, तो ऐसी भगवान की ग्रीवा है सुंदर। तो यहाँ से ऐसे, तो यहाँ थोड़ा चौड़ा है, फिर धीरे धीरे छोटा है। तो शंख भी ऐसा होता है ना, ऊपर छोटा होता जाता है और उसमें रेखाएं अंकित होती हैं। तो शंख की उस सुंदरता से तुलना करते हैं भगवान की। फिर भगवान के हस्त कमल बीच में रह गए, है ना, भगवान की बाजुएं, भुजाएं और हस्त। तो भुजाओं से भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और हस्त कमल की क्या विशेषता है? भगवान अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। अभय कैसे प्राप्त होता है भक्तों को? भगवान के हस्त कमल के आश्रय से, है ना, हाथों से। फिर भगवान के मुख कमल का दर्शन। हाँ, तो मुख कमल की क्या है विशेषता? जनरली सब सीधा फेस ही देखते हैं उठा, फेस वैल्यू, लेकिन हमें चरण कमल से धीरे धीरे दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए दर्शन करते। भगवान के मुख कमल की क्या विशेषता है? हाँ, भगवान का मुख कमल मदन मोहन है। कैसे? अच्छा ठीक, स्माइल पे नहीं आए अभी हम, अभी तो खाली मुख पूरा मुख, स्माइल नहीं देख रहे, अभी पूरा मुख कमल एक साथ देख रहे। तो मदन मोहन जो है भगवान का एक नाम है, क्योंकि जब कामदेव भगवान का दर्शन किए तो वो भी मोहित हो गए, भगवान के सुंदरता को देख करके वो भी मोहित हो गए। जो सारे जगत को मुंह में डाले हुए हैं कामदेव, वो भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन करके बेहोश हो गए ना, वो मोहित हो गए। तो इस तरह से भगवान के मुख कमल का स्तुति किया जाना चाहिए कि भगवान मदन मोहन है। और भगवान की मुस्कान की क्या विशेषता है? तो ये स्मरण रखना चाहिए, भगवान अपनी मुस्कान से क्या करते हैं? अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। भगवान का एक नाम है हरि। हरि का क्या अर्थ है? जो अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं। और क्या हर लेते हैं? उनका मन हर लेते हैं। जो आप बताए ना, गोपियाँ, भगवान ने मन हर लेते हैं अपने भक्तों का अपनी सुंदर मुस्कान से। तो एक बार मैं जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के बहुत सारे भक्त हैं, विशेष, तो उनकी लीलाएं हैं। तो ऐसे ही मुझे नाम नहीं स्मरण है, एक राजा की पुत्री थी, तो वो भी जगन्नाथ जी की भक्त थी। तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है। तो वो कहती हैं, भगवान कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ, सब कुछ आपका है ना, लेकिन आपके पास एक चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? आपके पास मन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन गोपियों ने हर लिया है, तो मैं आपको अपना मन भेंट कर देती हूँ। अर्थात क्या कह रही हूँ, उनका अर्थ क्या है कि भगवान मेरा मन आप हर लीजिए, मेरा मन आप ले लीजिए, मतलब मेरा मन हमेशा आप में ही रमण करे, आपके ही स्मरण में मेरा मन लगा रहे। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के मन को हर लेते हैं। उनके मन में कोई और विचार नहीं आता, सिर्फ भगवान का ही प्रेम और भगवान की मधुरता को ही वो विचार करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। तो भगवान के ऐसे मुख कमल का हमें दर्शन करना चाहिए। और साथ ही कई बार भक्त लोग कहते हैं आज भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो भागवतम में ये आता है वर्णन कि जो भगवान को जो अलंकार पहनाए जाते हैं वो क्यों कब सुंदर बनते हैं? जब वो भगवान पर स्थित हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं? अलंकारों की शोभा को बढ़ाते हैं। वो अलंकार भगवान की शोभा नहीं बढ़ा रहे, भगवान क्या कर रहे हैं? उन अलंकारों की शोभा बढ़ा रहे हैं कि वो भगवान के सेवा में लगे हैं ना।
तो इस तरह से तो हमें ऐसे रखना चाहिए, भगवान हमेशा सुंदर हैं। मेरी जो देहात्म बुद्धि है, जो भौतिक बुद्धि है, उसकी वजह से मैं भौतिक दृष्टिकोण से भगवान को देख रहा हूँ। तो इसलिए हम स्तुति करते हैं। स्तुति करने से हमें पता लगता है ये सब अंग दिव्य हैं। भगवान के जो अंग हम दर्शन कर रहे हैं, प्रत्येक अंग का, ये अंग भौतिक अंग नहीं है, ये दिव्य अंग है ना, ये दिव्य है, ये भौतिक नहीं। इसलिए जब हम भगवान का दर्शन करें तो सिर्फ अलंकारों का दर्शन ना करें कि आज भगवान को बांसुरी ऐसी थी, आज भगवान को मोर पंख ऐसा पहनाया था। हमें भगवान के प्रतिदिन दिव्य अंगों की स्तुति करते हुए दर्शन करना चाहिए, जिससे हम भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकें। दर्शन करने का अभिप्राय क्या है? भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना है ना, खाली अपने आँखों के लिए है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? आई एक्सरसाइज नहीं करनी, आँखों की एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना है कि भगवान के अंग कितने दिव्य हैं। इसलिए ये सारी स्तुति स्मरण करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से दर्शन करना चाहिए भगवान के प्रत्येक अंग का स्तुति करते हुए, स्तुति का स्मरण करते हुए, ऐसे दर्शन करते हुए। ठीक है, दर्शन हो गया, फिर क्या करना है? अच्छा, इस दर्शन हुआ तो मतलब हमने स्तुति भी की, तो भगवान को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए उस समय। तो प्रार्थना में बताया जाता है 4 भाग होते हैं। क्या क्या भाग होते हैं? 4 भाग कौन कौन से हैं, किसको पता है? भगवान को प्रार्थना, प्रभु कुछ नोट्स बना लीजिए, है ना, अगली कक्षा में पूछेंगे। मेरा अभिप्राय है कि आप इस कक्षा से कुछ सीख के जाएं, तो नोट्स बनाइए ताकि उसको बार बार पढ़ सकें, देख सकें। एक बार में तो सब कुछ नहीं याद रहने वाला। तो हमें प्रार्थना कैसे अर्पित करनी चाहिए? पहली चीज होती है उसमें स्तुति, भगवान का कुछ गुणगान करना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया? भगवान के स्वरूप का गुणगान किया, नाम रूप गुण लीला। ये सुना है? कहाँ सुना है? श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो वहाँ उल्टा हो गया, लीला गुण रूप नाम। हाँ, वैसे इस क्रम में बढ़ते हैं आगे। पहले भगवान का नाम लेंगे, रूप प्रकट होगा, गुण प्रकट होंगे और लीलाएं प्रकट होंगी। तो भगवान की स्तुति भी, भगवान के नाम की स्तुति भी कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप की तो हमने, रूप की तो अभी स्तुति की ही कि भगवान आपका रूप कितना दिव्य है। भगवान के गुणों का भी गुणगान कर सकते हैं, और भगवान की लीला, कुछ ना कुछ स्तुति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं अच्छा क्या है कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो स्तुतियां की हैं, उनमें से कोई स्तुति हम दोहराएं। अपनी स्तुति ना बनाने के बजाय एक नए भक्त को क्या करना चाहिए? पूर्ववर्ती आचार्यों की स्तुति को दोहराना चाहिए। तो कहाँ है स्तुतियां? भजनों में भी है और भागवतम में भी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। गीता में, भगवत गीता में अर्जुन भी भगवान की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं, कोई याद है? हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करें। क्या है पहला श्लोक? क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। और कोई स्तुति याद है ब्रह्म संहिता से? हाँ, जो हम दर्शन खुलते हैं भगवान के 7:15 बजे, तो 2 मतलब एक ऑडियो चलता है ना, जो यमुना माता जी की आवाज़ में, तो वहाँ पर 2 पैराग्राफ, मतलब 4-4 पंक्तियाँ, 8 पंक्तियाँ जो हमारी स्क्रीन पर भी लगी होती हैं, वो 8 पंक्तियाँ, वो ब्रह्म संहिता की प्रार्थना है। तो उनका अर्थ हमें स्मरण करना चाहिए। क्या उसमें भी भगवान के रूप का गुणगान है? क्योंकि अभी दर्शन खुल रहे हैं ना, तो अभी दर्शन खुलते समय भगवान के रूप की स्तुति की जाती है, क्योंकि हम भगवान के स्वरूप का, रूप का दर्शन कर रहे हैं, तो उस समय भी ये रूप का गुणगान कर रहे हैं। तो वो क्या है? वेणुम कणंतम अरविंद दला। इसका उच्चारण भी भक्त लोग गलत हो जाता है कई बार, तो इसको अच्छे से हमें श्लोक पढ़ते हुए, वहाँ जो स्क्रीन पर, उधर जो स्क्रीन पर होता है उसको पढ़ना चाहिए। वेणुम नहीं, कैसे गाते? ये तो ब्रह्म संहिता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। थोड़ा आगे बढ़ो।
वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हवतां समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीया विशेषाशोभा गोविन्द आदिपुरुषं तो ये वहाँ से पढ़ते हुए गाना है ना। कई बार लोग इसको अलग अलग गाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, जो श्लोक के सही शब्द है और फिर उसके अर्थ पे भी ध्यान करना चाहिए। तो ये भगवान के स्वरूप की स्तुति है, वो जब भगवान के दर्शन खुल रहे हैं उस समय। तो आप ऐसे अलग अलग प्रार्थनाएं भगवान के लिए जो भी आपको स्मरण हो, कोई भी प्रार्थना, एक प्रार्थना भी याद करके डेली वही दोहराइए। कोई भी एक प्रार्थना याद कीजिए। अगर ईश्वर परमा कृष्ण याद है तो वहाँ जब प्रणाम करके खड़े होंगे दर्शन करने के बाद, ईश्वर परमा कृष्ण ये कहना चाहिए। जो भी स्तुति आपको भगवान की आती है वो जरूर अर्पित करनी चाहिए। पहला पार्ट है प्रार्थना का स्तुति। दूसरा क्या है, भगवान की स्तुति हो गई, अब क्या करना है, अब कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। भगवान का गुणगान किया, अब भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक है, कि भगवान आपकी कृपा से कुछ बदला मेरे जीवन में, कुछ नहीं बदला, कुछ बदला, कुछ नहीं बदला। किसके जीवन में कुछ बदलाव आया है, कुछ उसे अच्छा लगा, भगवान आप जब से आप आए हैं क्रांति हो गई है है ना। कुछ बदलाव अगर लगता है जीवन में तो इसे क्या कहते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान आपकी कृपा से मुझे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है ना, जो कि बहुत रेयर है, बहुत विरले ही किसी जीव को मिलता है, लेकिन आपने कृपा करके मुझे मनुष्य देह दिया। और भी बहुत सारी थैंक्स कह सकते हैं। और क्या क्या थैंक्स करेंगे भगवान को, थैंक यू। हाँ, भक्तों का संग मिला, थैंक यू। और हाँ, आपकी कृपा से मुझे एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त हुए, शिल प्रभुपाद है ना। और सुंदर होता है प्रसाद, टेस्टी और प्यूरिफाइंग है ना। भगवान आपकी कृपा से मुझे समझ में आया कि मैं एक शुद्ध जीवन बिता सकूं। ठीक है, शुद्धता ही है। और हाँ, आपका नाम जप करने का एक और दिन आपने दिया। और क्या, थैंक यू। हाँ, तो भगवान, हाँ, आपने हमारे जीवन में हमें शिल प्रभुपाद से जोड़ा। और हाँ हाँ, भगवान आप यहाँ इस मंदिर में आए हैं तो ये हम पर कृपा कर रहे हैं, नहीं तो हम आपकी सेवा कैसे करेंगे। तो भगवान अर्चा विग्रह, अर्चा अवतार लिए हैं कि भगवान आपने हमें सेवा का अवसर प्रदान किया है, तो उसके लिए थैंक यू। और क्यों थैंक यू। हाँ, तो भक्तों का संग दिया, हमें वरिष्ठ भक्तों का मार्ग निर्देशन मिला आपकी कृपा से। भगवान आपने हमें शास्त्र, कौन से शास्त्र, शस्त्र नहीं दिए, शस्त्र दिए भगवान, हथियार उठा लेते हैं। हाँ, तो आपने भगवत गीता का संदेश स्वयं आके हमें दिया है ना। तो आपके संदेश, आपके मैसेज, आपके इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। भक्तों का संग, बस और कुछ नहीं दिया। सब कुछ, क्या क्या दिया, सब कुछ। एक परेशान करने वाला भक्त भी दे दिया है प्रभु जी, प्रभु जी के रूप में। क्यों थैंक यू बोलेंगे। हाँ प्रभु, थैंक यू। भक्तों का संग, कम भक्तों का संग नहीं दिया, भक्तों का संग दिया। और कुछ, एक सेकंड, इनको सोचने दीजिए। भक्तों के संग के अलावा कुछ और भला हुआ है हमारे जीवन में, तो वो कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो हर तरह से हमें भगवान के प्रति आभार व्यक्त, हाँ, तो है ना, आंखें दी है ना, भगवान आपकी कृपा से आंखें मिली कि आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। और आप तो बोल चुके, जो नहीं बोले है ना। हाँ, भगवान आप हरि नाम के रूप में हमें संग दे रहे हैं, है ना। स्वयं भगवान हरि नाम के रूप में अवतरित हुए। और कौन नहीं बोले अभी तक। हाँ, हरि कथा, ठीक है। भगवान आपकी लीलाएं हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे हमारा आपके प्रति आकर्षण बढ़ सके।
और हम शुद्ध हो सके। कौन नहीं बोले? हाँ, सेवा। क्या सेवा दी है? भक्तों के संग में रहने की सेवा, या कहना चाहिए आपने हमें कितने प्रकार की सेवाओं के द्वारा हमें अपने साथ जोड़ा है। भगवान हमें कैसे जोड़ रहे हैं कि ये सेवा कर लो, ये सेवा कर लो, कुछ तो सेवा करो, है ना। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उसके योग्यता के अनुसार। तो आपको कौन सी सेवा दी है? हाँ, कुछ दिया है भगवान ने सेवा? क्या सेवा दी? डिज़ाइन बनाते हैं भगवान को, तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान आपने बुद्धि दी कि डिज़ाइन बनाना सिखाया, जिससे मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है। हाँ प्रभु, भगवान का धाम दे दिया आपको? अच्छा, ठीक है। तो भगवान हमें इतने, तो हमें आपके लीला स्थली, आपके धाम जाने का अवसर मिला है ना, जिससे हम आपको और जान सके, है ना। तो उसके लिए भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो मंदिर को भी क्या कहा जाता है? धाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान का वास है, भक्तों का वास है। भगवान के धाम में क्या है? भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो ये मंदिर भी, प्रभुपाद कहते हैं, ये भी क्या है? भगवान के धाम है। और भक्त का हृदय भी क्या होता है? धाम कहा जाता है, क्योंकि भगवान वहाँ वास करते हैं, भक्तों के हृदय। तो ठीक है, तो ये मंदिर दिया, उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए। धाम मतलब ये मंदिर भी। और क्या दिए? डिटीज हो गए। और कुछ जो नहीं बोले? हाँ प्रभु, क्या? आचरण नहीं, भगवान को थैंक यू बोलना है। थैंक यू कृष्णा फॉर, हाँ हाँ, तो हमें भगवान आपने ये सिखाया, आपने ये हमें दिखाया कि हम पहले कैसे गलत पाप में जीवन बिता रहे थे, और हमें अब शुद्ध जीवन के लिए आपने मार्ग निर्देशन दिया, आप ही मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे भगवान के प्रति, हाँ, भारत भूमि में जन्म लिया, ठीक है, ठीक है। ये सब वैसे ब्लेसिंग्स हैं, तो हमें इनके लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। इसके बाद दूसरा हो गया, है ना, क्या? धन्यवाद देना। फिर स्तुति के बाद धन्यवाद किया। फिर तीसरा क्या है? नहीं पता। तीसरा पार्ट होता है बेगिंग फॉरगिवनेस, है ना, क्षमा याचना। भगवान इतना कुछ दिया, लेकिन मैं अभी भी नालायक हूँ। क्यों नालायक हूँ मैं? प्रभु जी ने कहा है नोट्स बनाओ, लेकिन नहीं बना रहा हूँ। तो कौन नालायक है? मैं नालायक हूँ, है ना। तो भगवान से कहना चाहिए, भगवान आप तो सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, है ना, अपनी नालायकी के लिए, कि मैं उन चीज़ों का सही प्रकार से लाभ नहीं उठा रहा हूँ। जो आपकी कृपा है उसको मैं सही से लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे कुछ हृदय में कुछ गंदगी है, जो मुझे आपकी ओर बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही है ना। या मैं सीरियस नहीं हो पा रहा हूँ भक्ति में। इतना सब कुछ सुन लिया, इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी भी सीरियसनेस नहीं आ रही। तो वो क्या है? वो मेरी ही कमी है। ठीक, आप तो प्रसाद भी भिजवा देते हैं। पता नहीं आप लोगों के लिए है कि नहीं है। आप लोगों के लिए, हाँ। तो भगवान आप तो हर तरह से मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं सीरियस नहीं हो रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, है ना। भगवान को ही हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि भगवान मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। और फिर इसके बाद क्या करना चाहिए? चौथा पार्ट, ठीक है। क्षमा याचना में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, अपने जीवन में देखना आना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ करता हूँ। आज मैंने जब जो किया था, उस समय मैं पता नहीं कहाँ चला गया था, है ना, कौन से देश में था, पता नहीं किसके साथ था, किसी से लड़ाई झगड़ा निपटा रहा था, है ना, या फिर कुछ और ही स्मरण आ रहा था। तो हमें मैं ध्यान से भक्ति नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी क्षमा याचना करनी चाहिए कि आज मैंने जप अच्छे से नहीं किया था, या आज मैंने भक्तों के संग में कुछ गलती की थी, मैंने उस भक्त को गलत बोल दिया था, मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं था। तो ऐसे भगवान से हमें भक्तों के लिए भी क्षमा याचना करनी चाहिए। दूसरे भक्तों से मैंने सही आचरण नहीं किया, भक्ति का पालन मैंने सही से नहीं किया। अगर ये रिग्रेट हृदय में नहीं होगा, प्रभुपाद लिखते हैं कि रिपेंटेंस रिपेंटेंस या पश्चाताप किसके हृदय में आता है?
एक अच्छी आत्मा के हृदय में आता है ना। तो अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो हृदय में पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने गलती की है ना। उस गलती के लिए तो पहले तो गलती का आभास होना चाहिए, पता ही नहीं लग रहा कि गलत भी कर रहे हैं, तो गलती का आभास होना चाहिए कि आज मैंने जप कैसा किया था, हियरिंग कैसी की थी, रीडिंग कैसी की थी, मुझसे क्या सीनियर्स अपेक्षा करते हैं, क्या मैं सीनियर्स को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ या सीनियर्स मेरे से परेशान हो रहे हैं, है ना। तो मेरा ऐसा व्यवहार है, भगवान उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। फिर क्या करना है, अब तुरंत क्या आना चाहिए, तो मैं भगवान सुधार दीजिए, यही बोलेंगे ना, ठीक है। तो भगवान से फिर हमारी आध्यात्मिक विश लिस्ट बतानी, ये मेरी आध्यात्मिक इच्छा है भगवान, मैं गंभीर होना चाहता हूँ, मैं आपका एक अच्छा शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ, या मैं सिंपल सी आप अपने लिए कि मेरे लिए ये इच्छा है, क्या इच्छा है, सीधा ये मत बोलिए कि भगवान मैं पूरे विश्व भर में आपके नाम का प्रचार करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपकी विश है कि भगवान मैं अभी 4 माला करता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं 8 माला कर सकूँ, तो उसके लिए आप मुझे शक्ति, बुद्धि और सहायता कीजिए। भगवान प्रेरणा देते हैं तो फिर हम भक्ति में, भगवान की कृपा से भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो वो हमारी विश लिस्ट क्या होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए। अगर हम भौतिक इच्छाएं भगवान के समक्ष करेंगे तो भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते। प्रभुपाद कहते हैं मटीरियल वेलबींग फॉलोज स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर हम आध्यात्मिक रूप से अच्छे हैं तो मटीरियल वेलबींग, भौतिक रूप से अपने आप सुख संपत्ति सब आती है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अच्छा है, आध्यात्मिक रूप से साउंड है ना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से बिताएगा, तो आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि गलत चीज़ें अपने आप खत्म होती हैं, है ना। अभी हमारा फिल्मों में देखने का जो टाइम था, पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं अभी, लेकिन हमारा कितना समय बच जाता है जो हम वेस्ट किया करते थे, कितना पैसा बच जाता है। तो ये बहुत कॉमन सेंस है कि कोई अगर स्पिरिचुअली ठीक है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग प्रिंसिपल अपनाता है, तो भौतिक जीवन में भी उसका जीवन बहुत सुखमय होगा, शांतिमय जीवन होगा, सुखमय होगा। तो इसलिए आध्यात्मिक इच्छाएं भगवान को बतानी चाहिए कि मैं आध्यात्मिक जितना उन्नत होता जाऊंगा, ये भौतिक जगत उतना ही मुझे सुखमय लगने लगेगा, है ना। एक आचार्य प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं वैसे तो भौतिक जगत दुखालय है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हैं वो कहते हैं विश्वम पूर्ण सुखायत, उनको हर जगह सुख होता है ना। वो नरसिंहावतार मूवी देखी थी आपने, है ना। प्रहलाद महाराज को क्या दिख रहा है, हर जगह भगवान, वो आनंद में है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे इस जगत से कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये जगत कैसा लगता है, पूर्ण आनंद में लगता है, हर जगह भगवान के दर्शन, भगवान की सृष्टि, भगवान की कृपा का दर्शन करता है। तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा पार्ट, अब आप इन चारों पार्ट को देखेंगे तो ये क्रम से हैं। पहले भगवान का गुणगान करते ही पता लगेगा भगवान आप इतने महान हैं, थैंक यू, है ना। अपने फिर क्या पता लगेगा, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ। तो अपनी मूर्खता, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को भगवान को एक्सप्रेस करना चाहिए। भगवान के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप बनाने का ये तरीका है कि भगवान एक व्यक्ति हैं तो उनसे हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, और ये बताते ही होगा भगवान लेकिन आपकी कृपा से मैं सुधर सकता हूँ। तो फिर वो चौथा पार्ट है अपनी विश लिस्ट पर। तो इस तरह से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। और फिर इसके बाद शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, ये सब स्तुति हो गया और फिर बहुत सारे और एटिकेट हैं, वो मैंने अभी कवर नहीं किया। लेकिन हम प्रणाम करके फिर क्या करते हैं, हम भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते। तो परिक्रमा करते हो ऐसा नहीं कि फॉर्मल खाली भाग रहे हैं, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, कीर्तन कुछ करना चाहिए, ठीक है। भगवान की प्रसन्नता के लिए उस समय भी हम कुछ कीर्तन करें, और फिर परिक्रमा करके फिर प्रणाम करना चाहिए, वापस प्रणाम करना चाहिए 3 बार, या 3 सर्कल बनाए, कई लोग 4 करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 बार भगवान की परिक्रमा करके हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और फिर चरणामृत हम लेते हैं जा करके। तो चरणामृत की भी स्तुति है, वहाँ पर लिखा रहता है, श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावेन ये पित्वा, आगे क्या है, शीर्षो धार्यामी अहम, कि मैं भगवान आपका ये जो चरणामृत है ये प्रेम प्रदान करने वाला है आपका,
और इसलिए मैं इसको सिर पर, मस्तक पर धारण करता हूँ, ऐसा अभिप्राय है इसका। भक्ति भावेन, भक्ति भाव के साथ में भगवान के प्रति, भगवान की प्रेममय सेवा के भाव से उस चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए और सिर पर धारण करना चाहिए। ऐसे भगवान के चरणामृत की स्तुति करनी चाहिए। हाँ, तो एक चीज और थी, क्या नहीं करना चाहिए ना। तो हमने प्रणाम किया भगवान को, भगवान की स्तुति की, भगवान की स्तुति करके प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा के बाद चरणामृत स्वीकार करना चाहिए। एक पॉइंट मुझे, हाँ तुलसी महारानी का फिर वो अलग पार्ट है पूरा, कि कैसे हमें स्तुति करनी है, तुलसी महारानी की कैसे वर्शिप करनी है। एक पॉइंट, हाँ हाँ वो सब, अब क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए टेम्पल हॉल में, क्या क्या नहीं करने चाहिए इन फ्रंट ऑफ डिटीज, वो फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा, अभी ऑलरेडी 8:40 हो रहे हैं, तो वो फिर अगली कक्षा में लेंगे। अभी हमने चर्चा किया क्या क्या करना चाहिए, और प्रणाम में क्या क्या थोड़ी गलतियां जो होती हैं उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, और प्रणाम मंत्र आपको सुमित प्रभु शेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये चर्चा आज की है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। अच्छा क्लास